विशार्प कैरियर गुरु में सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम मनोविज्ञान के टॉपिक को समझेंगे। इस टॉपिक में से आपके प्रश्नों को एग्जाम में पूछा जाता है, तो टॉपिक को ध्यान से समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए साथियों, आपका टॉपिक है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। यह किसने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ध्यान से समझना, मनोविज्ञान व्यवहार तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। किसने कहा था? एटकिंसन ने, स्मिथ व हिलगार्ड ने। ठीक है, इन तीनों ने यह कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो यह कथन अगर आ जाए और इनमें से कोई सा भी नाम आ जाए तो आप एकदम लगा देंगे। तीनों पूछ लिए हैं नाम तो तीनों एक साथ होंगे। ठीक है ना। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों साइकी तथा लोगो से मिलकर हुई है। अगर पूछ लिया जाए कि इसकी उत्पत्ति किन दो शब्दों से मिलकर हुई है, साइकी तथा लोगो से मिलकर हुई है। साइकी का अर्थ क्या होता है? साइकी का अर्थ होता है आत्मा। ठीक है, होता है अध्ययन। अर्थात साइकोलॉजी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आत्मा का अध्ययन। क्या होता है? आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ था। आपसे पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु के समय में किस शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ था? दर्शन शास्त्र की। ठीक है, धीरे धीरे यह दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभरकर सामने आया। दर्शन शास्त्र से एक अलग विषय के रूप में अपने इस यात्रा में मनोविज्ञान को अनेक अर्थ में परिभाषित किया गया। ठीक है ना। किस में परिभाषित किया गया? अनेक अर्थ में परिभाषित किया गया। देखिए, आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान किसको कहा जाता है? प्लेटो और अरस्तु को। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आत्मा का विज्ञान किसे कहा गया है? प्लेटो और अरस्तु को। तो नए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान 16 शताब्दी में स्वीकार किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आत्मा का जो विज्ञान है वो किस शताब्दी में स्वीकार किया गया, तो आप बोलेंगे 16 शताब्दी में। ठीक है ना। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। देखिए, यहां तो आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में है और मन या मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। मन या मस्तिष्क का विज्ञान कौन सी शताब्दी में कहा गया, यह प्रश्न बनता है तो 17वीं शताब्दी में। देखिए साथियों, आपसे पूछ लिया जाए कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान के आने वाले मुख्य दार्शनिक पानपोनोजी थे, है ना। आपसे पूछ लिया जाए कि पानपोनोजी थे, कौन थे? मन या मस्तिष्क का विज्ञान के आने वाले मुख्य दार्शनिक पानपोनोजी थे। अगला है आपका चेतना का विज्ञान। इसको ध्यान से समझना। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में माना गया। चेतना का विज्ञान मानने वाले मुख्य मनोवैज्ञानिक कौन थे? विलियम जेम्स, विलियम वुड और जेम्स सली थे। आपसे पूछ लिया जाए
कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किस शताब्दी में माना गया था, तो आप बोलेंगे 19वीं शताब्दी में। और चेतना का विज्ञान मानने वाले मुख्य मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे? विलियम जेम्स, विलियम वुड और जेम्स सली थे। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पेज संख्या 16 पर चेतना को एक बुरा शब्द बताकर उसकी आलोचना करते हुए लिखा है, चेतना एक बहुत बुरा शब्द है और यह मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यह शब्द साधारण प्रयोग में आ गया। मतलब उनका प्रयोग था कि जो चेतना का विज्ञान है वो साधारण शब्दों में क्यों आ गया, है ना। ये पूछ लिया जाए कि यह किसने कहा था, तो आप बताएंगे किसने कहा था। ये कहा था मैकडूगल ने अपनी पुस्तक में, यह बात पेज नंबर 16 पर लिखी थी। अब देखिए व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। आत्मा, मन और चेतना के विज्ञान के रूप में मान्यता न मिलने पर 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया, जिसे सबने स्वीकार किया। आपसे पूछ लिया जाए कि आत्मा, मन और चेतना के विज्ञान के रूप में मान्यता किस शताब्दी में मिली, तो आप लिखेंगे 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया 20वीं शताब्दी में, और जिसे सबने स्वीकारा भी था। अब देखिए व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मुख्य मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे। देखिए वॉटसन, स्किनर व वुडवर्थ, इसको था बना लेंगे आप, वुडवर्थ। कौन कौन थे? वॉटसन, स्किनर व वुडवर्थ। अब देखिए मनोविज्ञान की परिभाषाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित विज्ञान है। यह किसने कहा था? वॉरेन ने। किसने कहा था? वॉरेन ने। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा था? क्रो एवं क्रो ने। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह किसने कहा था? यह कहा था आपका मैकडूगल ने। इतना समझ में आ गया। ये एक छोटा सा टॉपिक था मनोविज्ञान के बारे में, मगर इसमें क्वेश्चंस बहुत बन जाते हैं। इस टॉपिक को ध्यान से समझना कि इसमें क्या क्या पूछा गया है, हर लाइन में से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो जब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप प्रश्नों को भी अच्छे से कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।